हाय दोस्तों। मैंने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज ये स्टार्ट करेंगे सातवां चैप्टर और ये 14वां लेक्चर है। जो लेक्चर है ये है अपना 14वां लेक्चर है। ठीक है, ये फ्लोर है। तो चैप्टर का नाम जो है, ठीक है। और मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए करा रहा हूँ, जो कि डिप्लोमा लेवल से है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अब। फर्श फर्श आपने जनरली देखा होगा, जब हम प्लिंथ बीम डीपीसी सब चीज़ करा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े करके, रोड़ी जो बोलते हैं उसको, रोड़ी करके तो उसमें फ्लोर को तैयार किया जाता है। रोड़ी रोड़ी को डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, सीमेंट मसाला तैयार करने के बाद उसमें क्या करते हैं, फैला देते हैं और फंटी के द्वारा उसमें फ्लोर तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुर्सी तल के पास तथा भवन की विभिन्न ऊंचाई पर बनाए गए क्षेत्रीय स्थल यानी कि प्लेटफॉर्म जो रहने कार्य यानी कि जो रहने, कार्य करने, सोने से सामान रखने के काम आते हैं, फर्श कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो जो फर्श कुर्सी तल के पास डाला जाता है उसे भूतल या धरातल यानी ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, तथा इसके ऊपर के फर्श क्रम में फर्स्ट फ्लोर, दूसरा फर्श, सेकंड फ्लोर, तीसरा, थर्ड फ्लोर इत्यादि कहलाते हैं। यानी कि जो नीचे फ्लोर होगा तो उसे फ्लोर कह देंगे। ठीक है, और फर्स्ट मंजिल के बाद जो, यानी कि फर्स्ट मंजिल यानी कि फर्स्ट मंजिल बन जाती है तो उसे फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद दूसरी मंजिल बनती है तो वो वाला जो फ्लोर तैयार हो जाता है उसको सेकंड फ्लोर कहते हैं। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। अब देखते हैं अच्छे फर्श की गुणवत्ता आवश्यकता यानी कि क्वालिटी और रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फ्लोर, यानी सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ। इनकी सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए। इसे अपने ऊपर चल भार यानी कि लाइव लोड, अचल भार यानी डेड लोड को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे सीलन सीलन दसना नहीं नहीं होना चाहिए, यानी कि सीलन रोधी होना चाहिए। ठीक है, टिकाऊपन क्या है, ड्यूरेबिलिटी। इन्हें टिकाऊ होना चाहिए। इनका अपघर्षण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, अर्थात इन पर किसी कारण से होने वाले घिसन रुके प्रतिरोध उत्पन्न करना चाहिए। अब बात करते हैं सीलन रोधी यानी डैम प्रूफ। सीलन रोधी यानी डैम प्रूफ, इन्हें सीलन से मुक्त यानी फ्री होना चाहिए, नहीं तो फर्श पर रखी सामग्रियां वस्तु खराब होने लगेंगी। भवन के अंदर रखने वाले व्यक्ति यानी कि घर में रह सॉरी इसका कहने का मतलब भवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। और फर्श बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब सीलन आ जाती है तो बस बहुत सारी वस्तु जमीन पर रखी रहती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, और मनुष्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इनका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी जन्म लेती हैं फिर, और मनुष्य को इफेक्ट इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, फिसलन रोधी यानी नॉन नॉन स्लिपरी, इसे फिसलन मुक्त होना चाहिए। अधिक फिसले फर्श पर डर रहता है, यानी कि जो अधिक फिसलन नहीं होना चाहिए। जब आपने देखा होगा, जब या पानी वगैरह डालकर वो सफाई की जाती है तो फिसलन अधिक हो जाती है, तो उसमें क्या डर, गिरने का डर रहता है। तो अधिक फिसलन रोधी होना यानी कि ज़्यादा फिसलन वाला नहीं होना चाहिए फर्श जो होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सजावट यानी कि अपीयरेंस। इन्हें सुंदर दिखना चाहिए क्योंकि प्रवेश करने पर सबसे पहले नज़र फर्श पर जाती है, और फर्श पर यानी कि संगमरमर, तराजू, टाइलों की सजावट सबसे अच्छी होती है। यानी कि जब आपने फ्लो तैयार करोगे ना, तो आप संगमरमर यानी कि पत्थर होता है उसको, या तराजू टाइलों को बिछा सकते हैं। ठीक है, उम्र एज यानी कि फर्श की आयु अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब। अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस। अनुरक्षण करना कम खर्च में होना चाहिए। टाइल से फर्श का अनुरक्षण खर्चा कम होता है। फर्श बनाने के चरण क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स। रबर भराई यानी कि रबर फिलिंग, आधार यानी बेस, आवरण सतह, फ्लोरिंग सतह पर ही सज्जा यानी कि फ्लोर फिनिश, या कह सकते हैं फ्लोर फिनिशिंग। ये है आधार यानी कि बेस,
फर्श आधार फर्श को नीचे धंसने से रोकता है और इसे संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। प्राय सभी ठोस फर्श का आधार एक जैसा ही बनाया जाता है। फर्श आवरण यानी कि फ्लोरिंग, यानी कि यह भाग रहने, काम करने तथा उठने बैठने के काम आता है। फर्श आवरण इसे साफ, समतल व उपयोगी बनाए जाते हैं। ऊपरी कोट या फ्लोरिंग के लिए जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है, जैसे ईंटों का फर्श, कंक्रीट का फर्श, लकड़ी का फर्श इत्यादि। ये इसका क्या है, चित्र है, आप देख सकते हैं। ये डीपीसी है, ये फ्लोर फिनिशिंग हो गया, ये आवरण हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया अपना, ये डबल ब्राई हो गई। आप देख लेते हैं रोबल भराई यानी रबल फीलिंग। जब क्षेत्र के बाढ़ तल को दृष्टि में रखकर अथवा अन्य किसी कारण से भूतल फर्श का तल रूबल भराई यानी कि रूबल फिलिंग। जब क्षेत्र के बाढ़ तल को दृष्टि में रखकर अथवा अन्य किसी कारण से भूतल फर्श का तल सामान्य भूमि तल से काफ़ी ऊंचा रखा गया है, तब दोनों तलों के मध्य पत्थर के भारों यानी कि बोल्डर्स की भराई कर दी जाती है। जिससे अब मृदा से सीलन ऊपर फर्श तक नहीं आती है। ठीक है, इनका मेन रीज़न क्या है, सीलन को ऊपर आने से रोकना होता है। सतह परिसर यानी कि फ्लोर फिनिश। आवरण सतह तैयार कर लेने के बाद सतह की कमियों को दूर करने के लिए या छिपाने के लिए शुभ एवं सुंदर बनाने के लिए किया गया प्रयास सतह परिसज्जा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फर्श का वर्गीकरण स्थिति के अनुसार। क्लासिफिकेशन और फ्लोर्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जमीन तल फर्श यानी ग्राउंड फ्लोर, जिस फर्श का निर्माण जमीन तल से कुछ ऊपर तथा कुर्सी तल के पास किया जाता है उसे जमीन तल फर्श कहते हैं। और दूसरे पे चलते हैं। ऊपरी तल फर्श यानी कि अपर फ्लोर। जब भवन के विभिन्न तलों पर इनका निर्माण किया जाता है तो उन्हें ऊपरी तल फर्श कहा जाता है, जैसे प्रथम फर्श, द्वितीय फर्श, तृतीय फर्श आदि। तहखाना फर्श यानी कि बेसमेंट फ्लोर। ऐसे फर्श जिनका निर्माण जमीन तल से नीचे नीचे जाकर किया जाता है इन्हें तहखाना फर्श कहा जाता है, यानी कि तहखाने के नीचे फ्लोर किया जाता है। यानी एक तो ये होता है अपने ऊपर रहते हैं, यानी कि जैसे देखो वो सड़क के जस्ट थोड़े से ऊपर ही अपना ये रहने का होता, जस्ट सड़क के नीचे जो बना सड़क के नीचे जो बेसमेंट यानी कि सड़क के नीचे जो एक और कह सकते हैं रूम बनाया जाता है, तो उसे बेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सड़क से नीचे जो होता है एक रूम जैसा होता है, उसमें आप अपना काम या हॉल बना सकते हैं, उसी को बेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे फर्श जिनका निर्माण जमीन तल से नीचे जाकर किया जाता है इन्हें तहखाना फर्श कहते हैं। अब देखते हैं दुछत्ती फर्श यानी कि ये है अपना मेजानाइन फ्लोर। ऐसे फर्श जिनका निर्माण कमरों का फर्श क्षेत्रफल बनाने के लिए किया जाता है उन्हें दुछत्ती फर्श कहा जाता है। यह फर्श प्राय फर्श तल एवं छत तल के बीच बनाए जाते हैं। आप इंग्लिश में टर्म याद रखना। ठीक है, क्योंकि हर बार मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फर्शों के प्रकार इन टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। पत्थर पट्टियों का फर्श यानी कि फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ अच्छा पत्थर सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होता है पत्थर पट्टियों के फर्श बनाए जाते हैं। यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो पत्थर सस्ता मिलता है ना, तो वहीं पर पत्थर के फर्श तैयार कर दिए जाते हैं। और अन्य स्थानों पर इसका निर्माण कम हो गया है क्योंकि अब सीमेंट कंक्रीट के फर्श बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, यह फर्श स्टोरों, गोदामों, स्कूल, कॉलेजों, आवासीय भवनों और कहते हैं कमरों व बरामदों के लिए तथा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर लगाए जाते हैं। यह पत्थर के फर्श सीलन से कम प्रभावित होते हैं, इसकी ऊपरी सतह कम घिसती है। ये पॉइंट में लिख रहे हैं और ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइलों का फर्श यानी कि टाइल फ्लोरिंग।
ये इसके पॉइंट वाइज है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिरेमिक टाइल। उत्तम टाइलों के फर्श उच्च सीढ़ी के आवासीय भवनों, दफ्तरों तथा प्रा ये क्या है? प्रासीय कक्षों में लगाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह फर्श कम समय में बन जाता है क्योंकि टाइलें मानक माप में बना बाजार में मिलती हैं, यानी कि अपने एक साइज़ में, इनका जो साइज़ होता है उसी साइज़ में मिलती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह फर्श दिखने में सुंदर लगता है। टाइलें अनेक आकर्षक रंगों व उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, इसमें टाइलें जो प्रयोग होती हैं वो आकार में चपटी और वर्गाकार या आयताकार होती हैं। ठीक है। अब पाँचवा पॉइंट है, ये फर्श टाइलें साधारणतः 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर माप की होती हैं। इनकी ऊपरी सतह सतह चिकनी होती है और निचली सतह कुछ रफ रहने की खुदरी होती है ताकि यह आधार पर सेट हो जाए। अब ये सिरेमिक टाइल का चित्र है, ये देख लेना अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमेंट कंक्रीट या फर्श, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। सीमेंट कंक्रीट का फर्श दृढ़, ठोस, साफ, सीलन और रोगरद्दा या सीलन मुक्त, धूल रहित तथा सामान्य लागत का होने के कारण निजी और सार्वजनिक भवनों के लिए बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, दफ्तरों तथा सरकारी भवनों में अधिकतर सीमेंट कंक्रीट के फर्श लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, यह फर्श कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्ट्री, गोदाम, स्टोर, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज आदि में बनाए जाते हैं। सॉरी, लगाए जाते होंगे, लगाए जाते हैं, गलत हो गया, यह लगाए जाते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है, इस फर्श की आयु पर्याप्त होती है। 10 से 15 वर्ष तक यह फर्श संतोषजनक, यानी कि अच्छा अच्छा काम करते हैं, यानी अच्छा अच्छा वर्क करते हैं। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। लकड़ी का फर्श यानी टिम्बर फ्लोरिंग। लकड़ी के फर्श पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ जलवायु नम होती है और अच्छी टिम्बर सस्ती व आसानी से मिल जाती है अथवा सीलन ग्रस्त भूमि के लिए अधिक बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इन फर्शों को नाचघरों व बाल सभा भवनों, रेस्टोरेंट एवं ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है, यानी कि यानी कि टिम्बर वाले फर्श जो बनाए जाते हैं, यानी कि ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी के सड़ने, दीमक लगने की संभावना कम होती है। 2 पॉइंट हो गए इसमें। तीसरा पॉइंट है, इसलिए इनका निर्माण जमीन तल पर न करके कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है। जिस स्थान पर फर्श बनाया जाता है वहाँ की साफ सफाई कर दी जाती है और घास को रोकने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की परत डाल देते हैं। ठीक है। अब इसमें ये अपना फिफ्थ पॉइंट, इन दीवारों पर लकड़ी के स्लीपर डाल देते हैं। 6 पॉइंट क्या है इसमें, दीवारों के लंबवत लकड़ी की धरने जिन्हें ब्राइड ये ब्राइडिंग कहते हैं, डाल दी जाती है। ऊपरी फर्श यानी कि अपर फ्लोर, भवन कई मंजिलों में बनाए जाते हैं जिसके कारण जमीन तल से ऊपर बनाए जाने वाले फर्श ऊपरी फर्श कहलाते हैं। प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरसीसी यानी आरसीसी स्लैब का, और दूसरा होता है प्रबलित ईंट स्लैब फर्श का। ठीक है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब यानी आरसीसी स्लैब फ्लोर, यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बने फर्श मजबूत, टिकाऊ, अग्निशय और सीलन से अधिक आयु वाले एवं ध्वनिरोधी होते हैं। यानी कि आरसीसी की स्लैब देखी होगी, उसी के यानी कि फ्लोर तैयार किए जाते हैं। वो क्या होता है, एक तो उनमें वो आग से प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही वो सीलन से प्रभावित होते हैं और ना ही ध्वनि से, और इनकी आयु होती है काफ़ी अधिक होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन फर्शों का निर्माण छोटे एवं बड़े दोनों पार्टों के लिए किया जाता है। जब कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक होता है तो इसे छोटे पार्ट के लिए डिज़ाइन यानी कि अविकल्पित करते हैं। मुख्य छड़ों को छोटे पार्ट के लिए समांतर रखा जाता है
और सहायक छड़ों को इनके लंबवत डाला जाता है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई अपना ये वन वे स्लैब टू वे स्लैब है, ठीक है। ये वाली जो बार आएंगी इसे इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये होती हैं अपनी मेन बार, ठीक है। और ये इसका ये क्या है, ये चित्र है, आप बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख लेते हैं आगे। फर्श की मोटाई कंक्रीट के पार्ट दूरी एवं आने वाले भार के अनुसार तय की जाती है। यदि कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2 से कम हो तो फर्श का डिज़ाइन दोनों पार्टों पर किया जाता है। तो वो क्या होगी, टू वे स्लैब हो गई। 5 मीटर से अधिक पार्ट के लिए धरणों का डाला जाना जरूरी है, क्योंकि अब देखिए मैं आपको वन वे स्लैब टू वे स्लैब बताता हूँ। यानी कि जब उनका भाग यानी कि यानी कि ये अपनी यानी कि विड्थ और लेंथ होती है, उनका भाग दिया जाता है तो वो 2 से अधिक आता है तो क्या होती है, वन वे स्लैब होती है। और 2 से कम आता है तो टू वे स्लैब होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, यानी कि आप BBS ऑफ स्लैब आप वो वाली वीडियो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने स्लैब का BBS सिखाया है, यानी कि एक स्लैब में कितनी सरियाँ लगती हैं, ठीक है, कितना वाइंडिंग वायर लगता है, तो मैंने सब सिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रबलित ईंट स्लैब फर्श यानी RB स्लैब फ्लोर। सामान्य भार एवं छोटे पार्टों ने स्पैन के लिए प्रबलित ईंट स्लैब का निर्माण अच्छा होता है। स्पैन किसे कहते हैं, ये वाली और ये वाली दूरी, ये स्पैन कहलाती है। यानी कि दूसरा पॉइंट ये साढ़े यानी कि 3.5 मीटर तक के स्पैन के लिए बनाई जाती है, ये सस्ती पड़ती है। इनकी मोटाई अच्छी ईंट की गुणांक अर्थात 10 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसमें प्रथम श्रेणी की दिल्ला युक्त ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ईंटों के जोड़ के लिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर जगह छोड़ी जाती है। ईंटों के जोड़ों में एक 1:3 सीमेंट बालू मसाला या 1:2 सीमेंट कंक्रीट फर्श भरी जाती है। ईंट जल शोषित करती है, अतः स्लैब का जल से होना जरूरी होता है। इसलिए स्लैब की ऊपरी सतह पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में 1:2 की सीमेंट कंक्रीट की परत डाल दी जाती है। और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब ये अपना क्या है, ये 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अपना 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जो कि फ्लोर था। अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अब, ठीक है। और अगले चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, और रूफ स्टार्ट होगी, ठीक है, तो अगले चैप्टर में। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और कैसी लगी वीडियो आपको, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।